हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे चैनल मिशन इन्फिनिटी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों क्लास 12 जेईई नीट के क्वेश्चन के चैप्टर फिनाल के बारे में। हम एक एक करके फिनाल तथा परिभाषा उसके कैटेगरी कितने भागों में हम उसे बांट सकते हैं, और दोस्तों उसकी बनाने की विधियाँ, उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण तथा उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इस चीज़ को हम आज देखेंगे। इन चीज़ को शुरू करने से पहले दोस्तों हम एक चीज़ यह जान लेते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक रिंग क्या होता है। दोस्तों हम बात करें एरोमेटिक रिंग की। दोस्तों एरोमेटिक एक ऐसा रिंग जो पूर्णतः हर दिशा से जो है बंधा होता है, कहीं पर आप इसे खुला नहीं देखेंगे। जैसे एक बेंजीन रिंग, दोस्तों बेंजीन रिंग जो है यह एक एरोमेटिक रिंग है। अगर दोस्तों एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक यौगिक की बात करें तो एरोमेटिक यौगिक वो होता है जो एरोमेटिक रिंग से जुड़कर कोई एक अलग यौगिक का निर्माण करता है, उसे एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। जैसे हमने दोस्तों ये बेंजीन रिंग है दोस्तों। अब हमने इसमें कोई मान लीजिए OH जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, फिनाल क्या बन गया, ये एक यौगिक है। लेकिन अगर दोस्तों केवल बेंजीन बनी है, वो एक प्रकार से बेंजीन तो है ही, लेकिन उसे एरोमेटिक रिंग कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों। अब हम एक एक करके देखें फिनाल क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसको कितने कैटेगरी में बांटा गया है, और भौतिक रासायनिक गुण और इसके उपयोग को हम देखते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। इससे पहले आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आइए हम दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम फिनाल के परिभाषा के बारे में देखें तो दोस्तों, तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जब OH मतलब दोस्तों हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, OH को हम हाइड्रॉक्सी ग्रुप या हाइड्रॉक्सी समूह बोलते हैं। तो दोस्तों जब हम हाइड्रॉक्सी समूह को एरोमेटिक कंपाउंड के या एरोमेटिक रिंग के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जोड़ देते हैं तो फिनाल बनता है। तो जैसे दोस्तों फिनाल कैसे बनता है, जब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को एरोमेटिक रिंग से जोड़ते हैं। एरोमेटिक रिंग हमने बेंजीन ले लिया, जब हमने दोस्तों बेंजीन से हमने OH हाइड्रॉक्सी ग्रुप को जोड़ दिया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें फिनॉल प्राप्त हो गया। अगर हम दोस्तों इसके प्रकार की बात करें तो OH समूह के संख्या के अनुसार फिनाल को मोनो, डाई और ट्राई हाइड्रॉक्सी फिनाल में वर्गीकृत गया है। तो दोस्तों मोनो, डाई और ट्राई हाइड्रिक फिनाल क्या होता है, आइए हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों मोनो हाइड्रिक फिनाल का मतलब दोस्तों बेसिकली बेंजीन रिंग में केवल एक ही OH समूह जुड़ा रहे, उसको मोनो हाइड्रिक फिनाल कहते हैं। अगर दोस्तों कोई बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, इसमें 2 OH समूह जुड़े रहें तो इसे डाई हाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। अगर दोस्तों ऐसे ही चर्चा करें ट्राई हाइड्रिक फिनॉल की, तो दोस्तों बेंजीन रिंग में जो है वो 3 हाइड्रॉक्सी समूह जुड़े रहते हैं, इसे ट्राई हाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। अब इससे अधिक दोस्तों टेट्रा हो जाता है, पेंटा हो जाता है, तो वो बेसिकली हम इसे 3 ही कैटेगरी में बांटते हैं, मोनो, डाई और ट्राई हाइड्रिक फिनाल। तो दोस्तों इसके अब बनाने की विधि की बात करें तो फिनाल बनता कैसे है, तो आइए हम एक एक करके देखते हैं 3-4 टॉपिक को कि फिनॉल का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों हम हेलो एरोनो से फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हेलो एरोन का मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे हमने दोस्तों हेलो एल्केन पढ़ा था दोस्तों,
इसके पहले वाले वीडियो में हमने एल्कोहल बनाने के जब एल्कोहल बनाने की विधि पढ़ाया था उसमें हमने हेलो एल्केन पढ़ा था। तो हेलो एल्केन क्या होता है दोस्तों? हेलो एल्केन क्या होता है दोस्तों? यह जो रिंग होती है वो खुली श्रृंखला वाली होती है। जैसे CH3 ये एक मीथेन का फॉर्मेशन होता है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और हेलो का मतलब हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन परिवार के तत्व जुड़े रहते हैं। जैसे अब हमने CH3 और CH2 को इसमें जोड़ दिया Cl, तो ये क्या हो गया? क्लोरो एथेन। इसको क्लोरो एथेन बोलते हैं। अगर यही बात हम हेलो एरीन की करें तो दोस्तों हम हेलो एरीन को देख सकते हैं, उसमें हम बेंजीन रिंग के साथ जब हाइड्रोजन परिवार के तत्व को जोड़ते हैं तो उसे हेलो एरीन बोलते हैं, हेलो एरीन्स बोलते हैं। जब हम बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोजन परिवार के तत्वों को जोड़ते हैं तो उसे हेलो एरीन्स कहते हैं। तो चलिए हम इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं दोस्तों। जब हम हेलो एरियोनों से कैसे होगा? जब हम क्लोरोबेंजीन को 305 डिग्री सेल्सियस तथा 320 वायुमंडलीय दाब पर NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसे हम अम्ल द्वारा अपघटित करके फिनाल बनाते हैं। तो दोस्तों ये इसका जो है रिएक्शन है, तो हम इस रिएक्शन को समझाते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमें क्या बोला, इसका मेन टॉपिक क्या है दोस्तों? इसका स्टेटमेंट क्या है कि हेलो एरियोन से फिनाल को कैसे प्राप्त करें? तो इसका स्टेटमेंट है जब हम क्लोरोबेंजीन क्या है दोस्तों? ये हेलो एरीन है। अब क्लोरोबेंजीन है, इसको हमें दोस्तों 350 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 320 वायुमंडलीय दाब में जब हम इसका NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो दोस्तों हमें क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। तो दोस्तों सोडियम फिनॉक्साइड मतलब OH, और यहाँ सॉरी ये OH नहीं रहेगा, ये क्या होता है? सोडियम फिनॉक्साइड, ये होगा ONa, और प्लस में इस H का रिएक्शन Cl के साथ HCl बाहर, इतना प्राप्त हुआ। अब हम इसकी क्रिया अम्लों द्वारा कराते हैं तो दोस्तों अम्ल यहाँ पर पहले से ही है, हम इसको अपघटित जब कराते हैं अम्ल के द्वारा तो ये सोडियम फिनॉक्साइड है। ये जब हम अम्ल द्वारा अपघटित कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों? ये माइनस आयन, ये प्लस आयन, ये प्लस आयन, ये माइनस आयन। तो हमें दोस्तों H जो है इसके साथ जुड़ जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगा? ये बेंजीन रिंग थोड़ा कम सही बन रही है यहाँ पर OH, क्योंकि H इसके साथ है तो H हो गया, तो OH हो गया, और ये Na जो है Cl के साथ रिएक्शन करके NaCl बना लेगा। यही इसका रिएक्शन है। तो यही यहाँ पर लिखा गया दोस्तों। ये क्लोरोबेंजीन है, जब इसे NaOH के साथ क्रिया कराते हैं 350 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान और 320 वायुमंडलीय दाब पर जब इसका क्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है। तो जब हम उसे अम्लों द्वारा अपघटित करते हैं तो हमें फिनाल और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों आगे के हम और बनाने की विधियों पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आगे है सल्फोनिक अम्ल से, यानी कि सल्फोनिक एसिड से हम फिनाल को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसके बाद इसके जो है रिएक्शन को समझेंगे। यह फिनाल निर्माण की प्रयोगशाला विधि है। दोस्तों फिनाल जो है प्रयोगशाला विधि द्वारा इसी नियम के द्वारा फिनाल अधिक से अधिक मात्रा में बनाया जाता है।
अब दोस्तों इसमें बोल क्या रहा है, यह फिनाल निर्माण की प्रयोगशाला विधि है। इसमें बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसे अम्लीकृत करने पर फिनाल बनता है। तो दोस्तों हमने सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त कर लिया, इसका मतलब हमें फिनाल मिल गया, क्योंकि हमें सिर्फ इसके पहले वाले के कॉन्सेप्ट को समझना है कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को जो है सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ये बेंजीन रिंग ले लिया, हमने यहाँ पर इसका रिंग नहीं बनाया है, सीधे सीधे इसका फार्मूला लिखा है। तो ये C6H5SO3H सल्फोनिक अम्ल है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसका क्रिया जब हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराते हैं दोस्तों, ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड आप चाहे लीजिए, चाहे सोडियम क्लोराइड लीजिए, या सोडियम खैर जो भी लीजिए, सोडियम कार्बोनेट लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो हमें क्या प्राप्त होगा, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा। ये सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र है दोस्तों, ये फिनॉक्साइड आयन है, ये सोडियम है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, C6H5ON प्राप्त होता है प्लस, और बदले में हमें क्या बचा, Na पहले से बचा है, यहाँ पर 3 टाइम्स Na है सोडियम, तो 1 टाइम तो यहाँ पर ऐड हो गया, बचे 2 टाइम्स, तो हमें Na2 बचा और SO3 बचा, और बल्ले में H यहाँ पर बचा, और यहाँ NaOH था, H यहाँ बचा, तो क्या हो गया, 2:O बचा, हमें जल निकल गया और हमें सोडियम सल्फेट मिला, सोडियम बाई सल्फेट। तो आगे के हम देखते हैं, C6H5ON मतलब ONA, सोडियम फिनॉक्साइड को जब हम अम्लीकृत करते हैं, अम्लीकृत करने का मतलब अम्ल से अपघटित करते हैं, तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर फिनॉल का सूत्र लिखा गया है 6,6H5OH। तो दोस्तों ये Na जो है Cl के साथ क्रिया करेगा और O जो है H के साथ क्रिया करेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत आयंस हैं। तो दोस्तों हम कुछ और 1-2 देखते हैं बनाने की विधि। तो अगला विधि दोस्तों है बनाने के डाईएजोनियम लवणों से प्राप्त किया जा सकता है फिनाल दोस्तों। तो इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। इसमें डाईएजोनियम लवण को जल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर जल अपघटित हो जाता है, जिससे फिनॉल प्राप्त होता है। दोस्तों जब हम डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, तो दोस्तों हम जब इसका जल द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ गर्म करते हैं। हमने डाईएजोनियम क्लोराइड लिया, उसमें हमने जल डाला और उसे H2SO4 अपघटक की उपस्थिति में हम उसे गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें फिनॉल प्राप्त होता है। ये फिनॉल है, हमें ये फिनॉल प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ दोस्तों, ये H2 टाइम्स एक H टाइम्स Cl के साथ क्रिया करके HCl बना लिया, 1 टाइम H बचा और O बचा। तो दोस्तों OH जो है यहाँ पर H के साथ रिएक्शन कर लिया, OH बना लिया, और ये जो N2 है ये गैस फॉर्म में गर्म करने पर गैस फॉर्म में बाहर निकल गई। तो दोस्तों ये इसका रिएक्शन फार्मूलेज हैं। तो आइए आगे चलते हैं हम दोस्तों। अब हम देखेंगे कि क्या है कि इसका भौतिक गुण क्या है फिनॉल का, और इसके रासायनिक गुण। तो हम फिनॉल के भौतिक गुण के बारे में देखें तो दोस्तों इसमें बताया गया है, फिनाल रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला क्रिस्टलीय ठोस है। दोस्तों जो फिनाल होता है वह ठोस होता है, क्रिस्टलीय फॉर्म में होता है, और एक ठोस पदार्थ ठोस यौगिक है। तो दोस्तों यह रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, और ये तीक्ष्ण गंध वाला मतलब ये बहुत बुरी गंध वाला, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं बहुत
खराब टाइप की गंध होती है, तीक्ष्ण होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। तो फिनाल वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है। दोस्तों अगर फिनॉल को वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में लाया जाए तो ये ऑक्सीकृत हो जाएगा, जिससे उसका रंग गुलाबी हो जाता है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। दोस्तों अगर फिनाल को हम ऑक्सीकृत करें प्रकाश या वायु की उपस्थिति में तो उसका कलर चेंज हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। और वैसे तो दोस्तों इसका कोई कलर होता नहीं है, अगर हम इसको ऑक्सीकृत करें तो इसमें कलर आ जाता है। दोस्तों फिनाल का गलनांक 42 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक 182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ सकता है कि फिनाल का क्वथनांक और गलनांक बताइए। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं आगे क्या है। यह जल में कम विलेय परंतु कार्बनिक विलायक जैसे ईथर तथा एल्कोहल में पूर्ण विलेय है। यह जल में दोस्तों नहीं मिलता है, जल में आप इसे डालेंगे जल अलग रहेगा और फिनॉल अलग रहेगा, लेकिन जैसे ही इसे कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर एल्कोहल आदि कार्बनिक विलायकों में डालेंगे तो दोस्तों यह पूर्ण रूप से घुल जाएगा। अब दोस्तों हम आगे चर्चा करेंगे इसके रासायनिक गुण के। दोस्तों आइए देखते हैं फिनाल के रासायनिक गुण। दोस्तों फिनाल बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्रिया करके फेनिल बेंजोएट बनाता है, बेंजोएट बनाता है। ये दोस्तों टा लिखने को भूल गए, तो बेंजोएट है, फेनिल बेंजोएट। दोस्तों ये सिंपल सा भी आपने पढ़ा है, इसके पिछले वाले भी फिनॉल बनाने के विधि में ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है। जब इसे बेंजोइल क्लोराइड, दोस्तों फिनॉल बेंजोइल क्लोराइड का ये फॉर्मूला है, जब इसे इसके साथ क्रिया कराते हैं तो हमें फिनॉल बेंजोएट मिलता है। ये बेंजोएट ओएट आयन है दोस्तों, इतना ओएट आयन है और ये बेंजीन है, तो ये बेंजीन ओएट मतलब बेंजोएट। तो ये फिनॉल एक नीचे से पहले है, तो फेनिल बेंजोएट और प्लस में HCl, इसका एक HA और एक Cl, ये दोनों मिलकर अलग रिएक्शन करके HCl बना लेते हैं। समझ में आया दोस्तों। जब हम फिनॉल को फिनॉल बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें फेनिल बेंजोएट मिलता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट रासायनिक विधि से। दूसरा है दोस्तों, दूसरा देखते हैं। फिनाल अमोनिया से निर्जलीय जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करके एनिलीन बनाता है। तो दोस्तों हम इसको देख लेते हैं। ये दोस्तों फिनाल हो गया। जब यह किससे रिएक्शन करेगा, अमोनिया से निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में अमोनिया से रिएक्शन करेगा ZnCl2 की उपस्थिति में, तो ये क्या बनाता है, एमीन। एमीन का सूत्र दोस्तों क्या होता है, 66H5NH2। तो बेंजीन रिंग में एक NH2 जुड़ गया और AHCl, एक HCl बचा और एक ZnCl बचा। ये दोस्तों हमें प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, हमें ये एनिलीन प्राप्त होता है। ये एनिलीन का फार्मूला है C6H5NH2। आगे देखते हैं दोस्तों तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है दोस्तों, फिनॉल को जिंक के साथ गर्म करके बेंजीन में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब दोस्तों जब हम जिंक को फिनॉल के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है। तो दोस्तों एक O और एक ये Zn, तो ZnO बना लिया और ये पूरा बेंजीन रिंग बाहर हो गया। अब दोस्तों आपको ये लगता होगा कि ये H कहाँ गया। दोस्तों हम बता दें कि जब कोई क्रियात्मक समूह लगती है, जैसे दोस्तों ये बेंजीन रिंग है, तो 6H5 फार्मूला होता है, एक C यहाँ, एक C यहाँ, एक C यहाँ,
एक सी यहाँ SC6H6 इसका बेंजीन का फार्मूला होता है। तो इसमें दोस्तों कितने कॉर्नर है? 6 कॉर्नर है। ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये इसका फार्मूला होता है। और 6H भी हैं। तो ये H को विस्थापित कर देता है, जैसे H, H, H। ये दोस्तों H को विस्थापित कर देता है। जब किसी क्रियात्मक समूह को अपने अंदर जोड़ता है तो H को विस्थापित कर देता है, तो H के स्थान पे वो क्रियात्मक समूह लग जाता है। तो H नहीं रहता, सिर्फ C बचा रहता है। उस जिस स्थान पर, जिस रिंग पर, जिस घुमाव पर, जिस कॉर्नर पर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ता है, तो उसी स्थान पर दोस्तों यहाँ भी वैसे हुआ। ये वो बाहर चला गया, लेकिन जब ये बेंजीन बचा तो यहाँ पर 5 ही H हाइड्रोजनों की संख्या तो थी 5 थी, लेकिन जब इसे H मिल गया तो इसका हाइड्रोजनों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। मतलब यहाँ भी H अभी है, लेकिन ये H लिखा नहीं जाता दोस्तों। वैसे तो हर तरफ H को लिखना पड़ता है। तो हम दोस्तों अब इसके उपयोग की चर्चा करेंगे, उपयोग क्या होता है इसका। दोस्तों हम इसके उपयोग की चर्चा करें तो फिनाल का उपयोग औषधीय रंजक तथा विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम आपको बता दें तो फिनाल का उपयोग औषधियों भी बनाने में किया जाता है, रंजक भी बनाने में किया जाता है और विस्फोटक पदार्थ भी बनाने में किया जाता है। फिनाल रबर उद्योग में विलायक के रूप में काम करता है। मतलब दोस्तों विलायक का मतलब जो इसमें घोला जाता है, जैसे फिनॉल है उसमें रबर को घोला जाता है, तो रबर उद्योग मतलब रबर को बनाने में किसी भी चीज़ को फिनाल में घोलते हैं तो रबर बनता है। ऐसा इस कॉन्सेप्ट के जरिए समझाना चाह रहे हैं ये हमें। तो तीसरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसका प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। दोस्तों इसका फॉर्म आप लोगों ने देखा होगा, कहाँ देखा होगा? हॉस्पिटलों में। दोस्तों हॉस्पिटल में एक कांच के बोतल में आता है फिनॉल, जिसे लोग फिनाइल बोलते हैं। दोस्तों हॉस्पिटलों में उसका छिड़काव किया जाता है तो मक्खियाँ वगैरह आदि कीटनाशक कीड़े वहाँ पर नहीं बैठते हैं हॉस्पिटल में। जी अगर बैठेंगे तो रोगी को और बीमार करेंगे, जिससे दिक्कतें होंगी, इसीलिए वहाँ पर फिनाइल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जल्द से जल्द लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं।